में कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता भी है जो जीतन राम मांझी है, जो कहते हैं खुलेआम कहते हैं गोली मार दिया तो मार दिया। ऐसे नेता को तो चप्पल से मार के हटाना चाहिए। प्रशासन जो है ना यहाँ पे अपना जो है पर्दा डाल रही है इस चीज़ पे, लेकिन आपने गोली मारी है। आप तो रक्षक है ना, आप भक्षक क्यों बन गए? अगर आप रक्षा करने के लिए आपको टैक्स देती है जनता, आपको जो है सरकार ने आपको रखा है सुरक्षा के लिए, तो आप क्यों उसको मारे? वो किसी का बेटा नहीं था। जीतन राम मांझी जो इस तरीके से वार्तालाप जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये ऐसा उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे नेता को जो है हम लोग बैठा करके रखे हैं। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग का है। 15-20 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? क्या एक भी कल कारखाने शुरू हो गए, फैक्ट्री बैठ गए, या फिर पलायन रुक गया? कुछ भी नहीं रुका। बढ़ा क्या? रेप बढ़ा और करप्शन बढ़ा और बेरोजगारी बढ़ा और पलायन बढ़ा। आखिरी सवाल है बिहार। दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी है जंतर मंतर पे। वजह है पांडव कुमार। आप सब जानते होंगे, एक हफ्ते पहले पांडव कुमार को दिल्ली पुलिस के कर्मचारी ने गोली मारकर हत्या कर दी, सिर्फ ये बताने की वजह से कि हम बिहार से हैं। सिर्फ पता पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हो, उसके बाद वो लड़का बोलता है पांडव कुमार के हम बिहार के हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस के कर्मचारी गोली मार देते हैं, सीधा सीने को छलनी कर देते हैं और कहते हैं कि तुम सब बिहारी दिल्ली को गंदा कर रहे हो, जमीन खरीदते हो, हड़पते हो और गंदगी फैलाते हो। तो हमें लगा इस तरीके से इंसाफ मांगने लोग दिखा सकते हो कि विशाल मार्च जनसुराज पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, उसमें प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग किया जा रहा है कि उनको न्याय मिले। उनको बताया जाए किस तरीके से दिल्ली में बिहारियों को गाली बना दिया गया, एक तरीके से बिहारी के नाम पर पे धब्बा हो गए हो, पुलिस कर्मचारी के द्वारा गाली दिया गया, बरगलाया गया, जलील किया गया। उसके बाद एक कहा जाता है कि इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए और उनको न्याय मिलना चाहिए। पांडव कुमार के परिवार को, पांडव कुमार को न्याय मिलना चाहिए। तो हमें लगा इन जो बिहारी मौजूद है इन सबसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करें कि आखिर जिस तरीके से ये पांडव कुमार के साथ हुआ, क्या इनको न्याय मिलेगा? जिस तरीके से 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद जांच मिटा दी गई है, फिर भी न्याय की मांग की जा रही है, क्या डिमांड है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिर यहाँ पे मौजूद लोग हैं क्या कहते हैं इनके ऊपर, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे लोगों से। लेकिन आगे अभी देख सकते हैं बहुत लोग मौजूद हैं। अभी 2 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, उसके बावजूद लोग जुड़ेंगे एक साथ। पांडव कुमार के परिवार भी यहाँ पे आएंगे, उसके बाद उनसे भी बात की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या चल रहा है, किसका माजरा हुआ है। उसमें बिहारी लोग बताएंगे कि आखिर क्या मांग करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ये बोलते हैं कि गाली बन चुका है, ये भी हो चुका है, लेकिन न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये जनसुराज पार्टी का प्रदर्शन है, पूरे बिहारियों की तरफ से पार्टी लाइन से हट करके बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा, इस पर बात होनी चाहिए। पूछते हैं लोगों से। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? क्या लग रहा है पांडव कुमार को न्याय मिलना चाहिए? पांडव कुमार को न्याय बिल्कुल मिलेंगे। सम्राट चौधरी से मेरा अनुग्रह है कि वो बिल्कुल न्याय दिलवाएंगे। और बिहार में कुछ ऐसे भ्रष्ट नेता भी है जो जीतन राम मांझी है, जो कहते हैं खुलेआम कहते हैं गोली मार दिया तो मार दिया। ऐसे नेता को तो चप्पल से मार के हटाना चाहिए। नहीं, उसके बेटे को मैं गोली मारूंगा, बर्दाश्त करेगा क्या? मांझी जो बोला है गोली मारने से कोई बात नहीं है, चल गया तो मर गया। बिहार के रहने वालों बहुत लगे हैं, मर गया तो मर गया। मांझी के बेटे को मैं गोली मारूंगा, चल जाएगा? नहीं, हाँ, मांझी रुक जाएगा। ये मांझी दोगले औलाद है, बीजेपी की पार्टी है ये साले बीजेपी में ओरिजिनल कोई नहीं है, अपनी औलाद की कोई नहीं है, अपनी औलाद का बाप। बहुत लोग मौजूद हैं, बात कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी के बयान के खिलाफ बहुत शोर शराबा है, नाराज है लोग, उसके बावजूद पूछेंगे। भाई साहब कहाँ से हैं आप लोग? बिहार से। हाँ जी। यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? पांडव कुमार के न्याय के लिए आए हम लोग। न्याय के लिए। क्या जिस तरीके से जीतन राम मांझी बयान देते हैं, जनसुराज पार्टी प्रदर्शन कर रहे हैं, न्याय मिलेगा? न्याय तो अब देखिए, उम्मीद तो रखे न्याय के ऊपर। हम लोग उसी के लिए तरीके से किसी को नाम पूछना, उसके बाद कहना कहाँ के हो, राज्य का नाम पूछ गोली मार देना सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी इंसान है कहीं भी किसी भी राज्य में रह सकता है। ये देश सबके लिए है, ऐसा थोड़ी दिल्ली वाले के लिए दिल्ली है, हर सबके लिए ये है। जितना हक दिल्ली वाले के लिए दिल्ली पे है, उतना बिहार वाले का भी दिल्ली पे हक है। बिहारियों के साथ सच में ऐसा दुर्व्यवहार होता है? पूछा जाता है, बिहारी को लोग बोलते हैं कि गाली बन चुका है बिहारी। हाँ, होता है। हम लोग ये सहन किए हैं, हम लोग भी दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं, हम लोगों के ऊपर भी कई बार ऐसा हुआ है। मतलब पूछा था बिहारियों को गाली के धब्बा बना दिया और कर्मचारी की तरफ से कहा गया कि तुम लोग दिल्ली में बसे हो, गंदगी फैला रहे हो, जमीन खरीदते हो। हम लोग गंदगी फैला रहे हैं, तो देश में जो सरकार चल रहा है, हमारा 40 सांसद बिहार से, उसको हटा के सरकार चला ले तो देखते हैं गंदगी कहाँ से।
हमारा तो वो वजूद है कि हम दिल्ली का सरकार बनाए हुए हैं और हम गंदगी यहाँ पे बने हुए हैं। हर जगह गोली मारा जा रहा है। ये दिल्ली हो, गुजरात हो या बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, ये बिहारी को तो बिहारी बोलते हैं, और गुजराती को क्या बोलेगा? गुजराती कुत्ता बोलेंगे क्या? गुजरात को गुजराती कुत्ता बोलेंगे? किसी को नहीं बोलेंगे, बिहारी बोलेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? कटिहार जिला से। कटिहार जिला। क्या जिस तरीके से पांडव कुमार को पूछा गया कहाँ के रहने वाले हो, बिहार बताने के बाद गोली मार दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? मतलब आपको पर्सनली बिहारी होने के नाते किसी बिहारी को गोली मारा जाता है, क्या फील होता है अंतरात्मा में? सबसे पहले मैं इस चीज़ का बहुत ही निंदा करता हूँ, लेकिन बहुत दुखद बात है। और सबसे पहले मैं प्रार्थना करता हूँ उस माँ के लिए जो इस वक्त बहुत ही कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपने अरमा खोए, जिन्होंने अपनी उम्मीद खोया है, जिन्होंने अपना सपना जो सजाया था कि हम अपने बच्चों के साथ जो है अपने जीवन अच्छे से जिएंगे। बेटा मेरा कमाने गया है, कमा के आएगा तो कुछ पैसे लाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पहले गालियाँ दी जाती थी, अब गोलियां दी जा रही है, और वो भी प्रशासन के द्वारा। प्रशासन पूछते कहाँ के रहने वाले हो, उसका बोलते तुम लोग गंदगी फैला रहे हो, जमीन खरीदते हो, नशा बढ़ा दियो, अजीब अजीब तरीके का आरोप लगाया गया। उसके बाद बिल्कुल आरोप लगाया ही जाएगा, क्योंकि प्रशासन जो है ना यहाँ पे अपना जो है पर्दा डाल रही है इस चीज़ पे। लेकिन आपने गोली मारी है, आप तो रक्षक है ना, आप भक्षक क्यों बन गए? अगर आप रक्षा करने के लिए आपको टैक्स देती है जनता, आपको जो है सरकार ने आपको रखा है सुरक्षा के लिए, तो आप क्यों उसको मारे? वो किसी का बेटा नहीं था? तो सबसे पहले अगर अभी इस तरह से विरोध नहीं किया जाएगा तो आने वाला समय और भी ज़्यादा इन लोगों का मन बढ़ जाएगा। इसलिए आरोप है कि दिल्ली को गंदा कर रहे बिहारी, ये क्या है कहेंगे? दिल्ली को गंदा क्या? दिल्ली तो हमेशा से ऐसा रहा है, यहाँ का दिल्ली का कल्चर ही ऐसा रहा है। बिहारी लोग यहाँ पे आते हैं कमाने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए। अगर वो लोग इस तरह से अगर होगा तो बिहारी अगर यहाँ से चले जाएंगे तो इन लोगों को तेल लगाना पड़ेगा वहाँ जाके। पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, हर जगह बिहारी है। बिहारी अगर नहीं रहेगा ना तो बड़ा फैक्ट्री हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, सब जो है ना 50% 30% बिहारी है। अगर वो निकल गया ना, सब कोई ना तेल लगाएगा जाके वहाँ पे, सब बिहारियों को चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। सवाल बनता है क्या बीजेपी की सरकार बिहार में भी है, दिल्ली में भी है, हर जगह डबल इंजन की सरकार, फिर भी न्याय नहीं मिल पा रहा? देखिए, बीजेपी की सरकार तो हमेशा से करप्ट रही है, शुरुआत से ही। 2019 में जो मोदी थे वो मोदी रहे? अब क्या आपने भी वोट दिया होगा, मैंने भी वोट दिया था, लेकिन 2019 के बाद से मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, समझते हैं हर चीज़ को, विकास को समझते हैं, विकास कैसे होता है वो समझते हैं। अभी 15-20 साल से नीतीश कुमार की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ? क्या एक भी कल कारखाने शुरू हो गए, फैक्ट्री बैठ गए, या फिर पलायन रुक गया? कुछ भी नहीं रुका। बढ़ा क्या? रेप बढ़ा और करप्शन बढ़ा और बेरोजगारी बढ़ा और पलायन बढ़ा। आखिरी सवाल है, बिहारी होना गर्व की बात है या गाली है? क्योंकि दिल्ली में तो गाली बन चुका है, बहुत लोग बोलते हैं। बिहारी होना गर्व की बात है कि हम बिहारी हैं और हम गर्व से बोलते हैं बिहारी हैं, लेकिन इन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है बदनाम कर रखा है। अगर आप मान लीजिए कि अगर 100 बिहारी है, 1-2 बिहारी अगर गलत है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 99 या फिर 98 पर जो है वो गलत है। होते हैं, क्यों? हर जगह होते हैं। अपना एक समान उंगली 5 होती है, पांचों एक समान नहीं होती है। लेकिन इस तरह से इसको गाली देना या फिर गोली मारना, ये सरासर गलत है और अन्याय है। और राज्य पूछ के गोली मारना तो बिल्कुल सरासर गलत। यहाँ तो देश में घुस के आतंकवादी जो है धर्म पूछ के मार दिए, और उसके बाद यहाँ तो अब बिहारी है कि अब राज्य में हो रहे हैं। तो यहाँ पे सोचना चाहिए हमारे मंत्रियों को, हमारे नेता, हमारे मोदी साहब को, हमारी रेखा गुप्ता को, कि इस चीज़ को जो है अपने जो है आपको बड़े लेवल पे आपको जो है सोचना चाहिए, बिहारियों के बारे में सोचना चाहिए। इस तरह से आगे घटना ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। सर देखिए, मेरा तर्क है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो बिहार के जो नेता है ना, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसा सोच रखते हैं ये लोग। अगर हम लोग कांजी हैं जो बोलते हैं मर गया तो मर गया वाले बात नहीं। जीताराम मांझी जो इस तरीके से वार्तालाप जो स्टेटमेंट दिया है ना, वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये ऐसा उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम लोग का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेता को जो है हम लोग बैठा करके रखे हैं। यही सबसे बड़ी गलती हम लोग का है, और कुछ नहीं। और क्या कहेंगे कि न्याय मिल पाएगा? इस तरीके से प्रदर्शन करें, 1 हफ्ता से घर पे भी लोग बैठे हुए हैं, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा है।
नहीं नहीं बिल्कुल सर, न्याय मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से इनको हत्या किया गया है वो बिल्कुल सरासर गलत है। हम तो चाहेंगे कि इनको न्याय मिले, न्याय के साथ साथ जो है उनको मुआवजा भी मिले, ताकि दूसरे बिहार के लड़के के साथ ऐसा ना हो। सबक सिखाने की जरूरत है। और एक सवाल है, बिहारी गर्व की बात है या जो बिहारी गाली की भाषा इस्तेमाल कर? नहीं, बिहारी गर्व की बात है सर, गाली की बात नहीं है। लेकिन जो मानसिकता, ऐसे लोग मानसिकता रखते हैं ना कि बिहारी गाली शब्द है, तो मैं इनको यही बताना चाहता हूँ कि दिल्ली हो या गुजरात हो या हरियाणा हो, सबको संवारने का काम जो है वो बिहार के लोग ही किया है और कोई नहीं किया है। बिहारियों के साथ इस तरीके के सीने में गोली मार देना पुलिस के द्वारा सही नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है सर, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से ऐसा कुकृत्य किया गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए।